बेटा खातिर हम अदे डैम बांधा हलो संगी साथी से गेलियो काम करे और काम करी के बेटा के 5 महीना के बाकी रहलो पैसा 500 मिलो एक सप्ताह बेटा बेटा कहली ले रे बेटा माये कर कमाई तई पढ़ाई में डा। हमारी माँ अगर हमें पढ़ाई लिखाई नहीं होती तो हमसे अच्छा दिखने वाले, हमसे अच्छा लंबे चौड़े जिम जाने वाले, हमसे अच्छा सुंदर दिखने वाले नौजवान हैं इस राज्य में। लेकिन हमारी आज प्रखरता का, हमारी मुखरता का, हमारी जो ज्ञान का जो तनिक ज्ञान अपने गुरुओं के माध्यम से मैंने अर्जित किया है वो हमारी शिक्षा दीक्षा है और उसके लिए कहीं ना कहीं पहला आधार तो हमारी माता है। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया कभी किसी के लिए नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा मां होती है। केजीएफ फिल्म का ये डायलॉग, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि एक वो सच है जो आपको जानना चाहिए। अगर आपने केजीएफ फिल्म देखी होगी तो आपने उस फिल्म में एक डायलॉग जो मैंने अभी कहा वो जरूर सुना होगा, जिसमें हमारे रॉकी भाई कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा मां होती है। और ये बात बिल्कुल सही है। आज टाइगर जयराम महतो जो कुछ भी है वो अपने मां के बल पर है, मां के दम पर है। जिस महिला के पति तब उनको छोड़कर चला जाए जब उनका बच्चा अभी बहुत बच्चा हो, यानी कि टाइगर जयराम महतो जी जब गोद में थे, पूरे बच्चे थे, और उसी समय टाइगर जयराम महतो जी के पिता कृष्णा प्रसाद महतो जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, फिर भी टाइगर जयराम महतो की मां दूसरे के घर काम करके, मेहनत करके, खेती बाड़ी करके, कर्जा लेकर के, जो बन पड़ा जैसे बन पड़ा करके टाइगर जयराम महतो को पढ़ाई। 5 महीने का फीस टाइगर जयराम महतो जी का बाकी रहता था, और जैसे ही उनकी मां को पैसा मिलता था वो पहले खाने के लिए रोटी नहीं जोड़ती थी, सबसे पहले टाइगर जयराम महतो के पढ़ाई के लिए वो महीना का फीस भरती थी। चलिए सबसे पहले हम टाइगर जयराम महतो जी के मां को सुनाना चाहते हैं, थोड़ा सा सुनिए और उसके बाद इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत बड़ी बात करने वाले। देखिए जयराम जी के कैसे पढ़ेली लिखेली, कैसे आज ओकर पढ़ाई से पूरा झारखंड जगाए दल के, तो कैसे शुरुआत में ओकरा कैसे पढ़ेली लिखेली? शुरुआत तो हम जयराम जी के हम अपन बाप घर से हमर माई में हेल्प कर लो पढ़ाई लिखाई के बारे में। हमर माई रहलो से साग सब्जी बेची के ओकर खातिर कलम कॉपी किताब हाजिर कर रहलो। जब हमर माई बाप मरी गेलो तखन हमने उपाय कर लिए बेटा खातिर हम अदे डैम बांधा हलो संगी साथी से गेलियो काम करे और काम करी के बेटा के 5 महीना के बाकी रहलो पैसा 500 मिलो एक सप्ताह बेटा कहली ले रे बेटा माये कर कमाई तई पढ़ाई में डा। जो 5 महीना से तोर बाकी हो से ते ले दही। ये है वो महिला देवी मां। भगवान हर जगह नहीं होते, इसलिए भगवान ने मां बनाया है, क्योंकि मां हर जगह होती है। टाइगर जयराम महतो आज जिस भी मुकाम पर है, मान लीजिए उनके पीछे उनकी मां का आशीर्वाद है। हाँ, जनता का प्यार आशीर्वाद है, लेकिन बचपन से जो आज तक वो खड़े हुए, इतना संघर्ष करके आज जो कुछ भी बने, पीएचडी कर रहे हैं या फिर जितना भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, सब उनकी मां का मेहनत है। उनकी मां ने जो किया वो है। और कुछ घटिया और नीच किस्म के विधायक है जो उस मां को गाली देते हैं। छोड़िए, हम उनके बारे में इस वीडियो में बात भी नहीं करना चाहते। अब हम आपको टाइगर जयराम महतो जी क्या कुछ बोले हैं मां को लेकर के, क्या कुछ बोले हैं, जनता दरबार लगा उसमें पति पत्नी के रिलेशन को लेकर के, हम एक उसको सुनिए, क्योंकि उसके बाद हमको आपको एक बहुत बड़ी चीज बतानी है। सुनिए। आप लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं, कैसी कैसी समस्याएं आ रही है दरबार में? बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, मिली जुली समस्याएं हैं। कुछ समस्या पति पत्नी से रिलेटेड है, कुछ भाई भाई में ज़मीन बंटवारे से रिलेटेड है, कुछ समस्याएं नियोजन को लेकर है, कुछ समस्याएं जिला स्तरीय हैं, कुछ राज्य सचिव स्तरीय हैं। तो ओवरऑल सारी समस्याएं मिलजुल कर जनता दरबार में आती हैं और प्रयास किया जाता है। विभिन्न जगहों से लोग आते हैं। आज तो
एक उत्तर प्रदेश से आए हैं, जी। कुशीनगर की क्या है ज़िला, तो वहाँ के हम लोग बात कॉल किए, लेकिन ऐसा तो उनका कोई मीटिंग चल रहा है, इसलिए बातचीत नहीं हो पाई है। थाना प्रभारी का भी नंबर हम लोग निकाले हैं, वहाँ के एसपी का भी नंबर निकाले हैं, अब देखिए कब बातचीत होती है। आप लोगों की समस्याओं का निपटारा करते हैं, लेकिन हजारों लोग के बीच में घिरे रहते हैं, सफोकेशन महसूस होता होगा, खुद को इतना आदत बना दूर लेना, ये कैसे? सही बात है। एक ये सच्चाई है कि थोड़ा सा हम लोग को भी लगता है, लेकिन चारों तरफ से घिरे हुए, लेकिन आदत बन गया है कि भाई हम लोग को यहीं रहना है, जनता के बीच रहना है, तो हम लोग मैनेज कर लिए हैं। जितनी घरेलू मामले होते हैं, चाहे वो प्यार मोहब्बत का मामला हो, पति पत्नी का मामला हो, कुछ हद तक घर में निपटाया जा सकता है, लेकिन कई बार लोग सारे मामले घर के ही हैं, वो विधायक के मामले नहीं हैं, लेकिन चूंकि यहाँ आम व्यक्ति इतना परेशान है, प्रताड़ित है, उसको लगता है कि जरा महतो एक नई उम्मीद बन के आया है, उसके पास जाएंगे तो कम से कम वो सुनेगा। ये ऐसे मामले हैं जो बाकी विधायक शायद सुनेंगे भी नहीं। जी, आप 7 तारीख को नावाडीह में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं, कितनी खुशी है, एक दरियादिली आपकी तरफ से जो दिखाई जा रही है, लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, आपको खुद कितनी खुशी महसूस हो रही है? देखिए, मेरा राजनीति में आना ही, मेरा राजनीति में जन्म ही कुछ लीक से हटकर चलने के लिए, व्यवस्था और सिस्टम के विपरीत और एक अलग तरीके से चलने के लिए हुआ है। तो हमने प्रयास किया है कि अलग रखा जाए, अपने आप को अलग चला जाए, जिससे थोड़ा बेहतर हो सके। जी, अब जेल केएम जो है उसमें मजदूर संघ भी, उसकी भी एंट्री हुई है, बीकेएमएस जो है उसका निर्माण हुआ है, कैसे काम करेगी बीकेएमएस? जी, मजदूरों की जो समस्याएं हैं, चूँकि झारखंड में एक बहुत बड़ा हिस्सा मजदूरों का है, औद्योगिक क्षेत्र है, खनन क्षेत्र है, तो निसंदेह मजदूरों की समस्याएं बहुत सारी निकल कर सामने आती हैं, तो उन पर हम लोग काम करेंगे। उसके लिए मजदूर यूनियन का होना बहुत आवश्यक था। कई जनरल मैनेजर कहते थे कि विधायक जी, मजदूर यूनियन का होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप उस सिस्टम के माध्यम से हमारे बीच आएंगे तो थोड़ा सा और सहूलियत होगी। तो अभी हालिया एक मामला चर्चे में है, भोगनाडीह का मामला, जहां आंदोलनकारियों पर राजनीति हो रही है, जिनको सम्मान मिलना चाहिए उस पर राजनीति होती है, और फिर अपने ही लोग जो है लगभग हर बार प्रताड़ित होते हैं और तस्वीरें अच्छी नहीं आती है। क्या कहना है भोगनाडीह मामले पर? जी, दिवस का जो बिल्कुल मामला। एक शर्मसार करने वाली, निंदा करने वाली घटना है। अगर विनोद बिहारी महतो की जयंती पर, बिरसा मुंडा की जयंती पर, निर्मल महतो का शहादत हो या जयंती कार्यक्रम हो, तो ठीक उसी प्रकार सिद्धू कान्हू की जयंती या शहादत, अगर उस दिन झारखंड के लोगों को, बल्कि उनके वंशजों को अगर लाठी चार्ज किया जाता है, लाठी डंडों से पीटा जाता है, तो ये बड़ा ही काला दिन था झारखंड के इतिहास का। जनता दरबार के अलावा आप कार्यकर्ता सम्मेलन भी कर रहे हैं, और आगे की क्या रणनीति है, क्या क्या और कार्यक्रम होंगे ताकि अधिक से अधिक सदस्य जो है जेल कैंप में शामिल हो? जी, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में जो जनता की समस्याएं हैं उनको लेकर हम लोग अपना आंदोलन भी करेंगे, आवाज़ को बुलंद करेंगे, न्याय मिल सके जनमानस को, ये प्रयास करेंगे, और इन्हीं अपनी गतिविधियों, एक्टिविटीज़ के साथ लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपने बहुत लोकप्रियता हासिल की है, लेकिन कई बार होता है कि लोकप्रियता जो है हमारी बहुत बड़ी दुश्मन बन जाती है। लोग आपसे मिलाने के नाम पर या फिर अपनी ऐसी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं जो बड़ी समस्याएं नहीं है, बस वो मिलने के खातिर बस एक प्रयास रहता है। क्या कहेंगे वो लोगों को जो जनता दरबार में शामिल हो रहे हैं, किन किन समस्याओं को लेकर आएँ और फिर आपसे? निसंदेह देखिए, सबसे पहली बात है, हमसे मिलने के लिए किसी को कोई परहेज नहीं है। हम तो सीधा मिलते हैं उनसे, ज़मीन में मिलते हैं, गांव में मिलते हैं, खेत खलिहानों में मिलते हैं, जहां लोग हम वहीं बैठकर सुनते हैं, वहीं बातचीत करते हैं। तो आराम से बस खाली उनको ये जानना होगा कि आज का दिन का हमारा शेड्यूल कहाँ है, और ये पता चल ही जाएगा। हम छिपे हुए नहीं हैं, ना हम गोपनीय रहते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं चर्चा के साथ रहते हैं, तो पता चल ही जाएगा कि आज हम कहाँ हैं। बस जानकारी लेके वो आप पहुँचिए, हम ज़रूर उनसे मिलेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। प्रतिभा सम्मान समारोह जो आयोजित हो रहा है, उसमें वो बच्चे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, जिनके मन में ललक तो है लेकिन कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, उन बच्चों के लिए अगर कोई मैसेज हो, क्योंकि कुछ बच्चों को सम्मान मिलेगा। हमने भी सोचा है, ये रात को ही जब उस पत्र को हम जारी कर रहे थे, रात के 2:30 बजे ही हम आए, समय नहीं मिलता है, तो रात के 2:30 बजे हम अपना हाथ से ही लिखे। 2-3 बार गलती भी हुआ, चूँकि एक आधी नींद में आप लिख रहे हैं, अपने हाथ से लिख रहे हैं, तो गलती तो होंगी, तो फिर उनको काट छाट के रात को लिखे। तो हमको एक ये भी ख्याल आया कि वैसे बच्चे जो फेल हो चुके हैं लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने से परहेज कर रहे हैं, तो उनसे भी हम मिलेंगे, और बाकायदा जो
सहयोग हमने टॉप करने वालों को दिया है, उनको भी हम सहयोग करेंगे कि आप अगर आर्थिक स्थिति के कारण अगर बैक हो जा रहे हैं एक ईयर छूटने के कारण, तो आप बिल्कुल बैक ना हो, हम आपको सहयोग करेंगे। जो फेल हुए हैं उनको भी हम मदद करने के लिए तैयार हैं। पढ़ाई के लिए, क्योंकि बच्चे नावाडी के कार्यक्रम को लेकर एक्साइटेड हैं, पढ़ाई के लिए आजकल पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा है, कोई मूल मंत्र या कुछ बताना चाहेंगे जिससे बच्चे पढ़ाई में फोकस करें? देखिए, सबसे पहला बात, उनको ये जिद होना चाहिए, उनको ये समझ होनी चाहिए कि पढ़ाई लिखाई है जो उनके माता पिता की उम्मीदों को, सपनों को साकार करेगी। ये पढ़ाई है जो उनके गांव को, उनके गांव में जो उनकी स्थिति है, उनके घर की जो स्थिति है, उसे बेड़ा पार करेगी। ये पढ़ाई है, तो उन्हें समझना होगा कि आप अगर अपना भविष्य को दुखमयी ना देखना चाहते हैं, अपने वर्तमान को आज अगर कष्ट में रखकर अपने भविष्य के निर्माण का आधार बनाते हैं, तो उन्हें पढ़ाई को अपना हथियार बनाना ही होगा। और बिल्कुल शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। आज हमारी माँ अगर हमें पढ़ाई लिखाई नहीं होती, तो हमसे अच्छा दिखने वाले, हमसे अच्छा लंबे चौड़े जिम जाने वाले, हमसे अच्छा सुंदर दिखने वाले नौजवान हैं इस राज्य में। लेकिन हमारी आज प्रखरता का, हमारी मुखरता का, हमारी जो ज्ञान का, जो तनिक ज्ञान अपने गुरुओं के माध्यम से मैंने अर्जित किया है, वो हमारी शिक्षा दीक्षा है। और उसके लिए कहीं ना कहीं पहला आधार तो हमारी माता है जी। तो इसलिए बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो कैसे वो आगे बढ़ेंगे? उनको पढ़ना होगा। और इसलिए नहीं कि वो जीवन उनका है, इसलिए भी कि वो जीवन किन्हीं का कर्ज भी है। दूध का कर्ज उन्हें अदा करना है, उस दूध के कर्ज के लिए उन्हें मेहनत करना होगा और एक मुकाम को, एक तालीम को हासिल करते एक मुकाम को हासिल करना होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं। चलिए, ये तो बात आपने सुन लिया, पढ़ाई लिखाई क्या चीज होता है। पढ़ाई लिखाई हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मतलब कि अगर आपने शिक्षा ग्रहण किया तो आपके अंदर हिम्मत आएगी, हौसला आएगा, ताकत आएगी और आप कहीं भी अपने लिए लड़ सकेंगे। आते हम जो हम आपको बताना चाहते हैं, आप किसी भी विधायक के पास जाइए और क्या उस विधायक के पास जाकर आप अपनी पति या पत्नी का रिलेशन या रिश्ते के बारे में उनसे आप बात कीजिएगा, मदद मांगिएगा, तो क्या वो विधायक आपकी बात सुनेगा? क्या आपको लगता है कि वो पति पत्नी वाले मैटर में इंटरेस्ट लेगा? नहीं, क्योंकि आप जैसे ही किसी विधायक के पास जाइएगा और पति पत्नी वाला मैटर सुनाइएगा, वैसे ही आपको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि ये कोई मैटर जो है विधायक कहेगा कि ये मेरे अंडर थोड़ी आता है, मेरा टाइम खराब करने आ रहे हो। पति पत्नी का मैटर है, पारिवारिक मैटर है, घर का मैटर है, घर में सुलझा लो। कोई विधायक इस पर बात भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन टाइगर जयराम महतो जी के पास पति पत्नी वाला मैटर, घर परिवार वाला, ये सब क्यों जाता है आपको पता है? क्योंकि लोगों को भरोसा है कि टाइगर जयराम महतो कुछ करे या न करे, कम से कम सुनेगा जरूर मेरी बात। और बाकी और विधायक सुनेंगे तक नहीं, सुलझाना बहुत दूर की बात है, सुनेंगे तक नहीं। तो यही अंतर है टाइगर में और यही अंतर है और विधायकों में। बाकी आप लोग हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा माँ के बारे में, टाइगर जयराम महतो जी के माँ के बारे में जरूर लिखिएगा, टाइगर जयराम महतो जी के बारे में लिखिएगा। और जो वो सफोकेशन की बात की है, जैसे कि टाइगर जयराम महतो के हमेशा चारों तरफ इर्द गिर्द जो है हमेशा बहुत सारे लोग, 100 200 500 लोग रहते ही हैं, फिर भी वो उन बीच में जो है हम लोग का तो दम घुट जाएगा ज्यादा भीड़ में रहेंगे तो। सच बता रहा हूं, मैं अपना बात बता रहा हूं, मुझे दम घुटने लगेगा। लेकिन टाइगर जयराम महतो है जनता के बीच में अभी भी रहते हैं। बहुत सारे विधायक इसीलिए कि सफोकेशन होने लगेगा, दम घुटने लगता है जनता के बीच में रहने से, इसलिए बहुत सारे विधायक तो जनता के बीच में आते ही नहीं। चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कैसी लगी वीडियो माँ के बारे में, टाइगर जयराम महतो, और जो माँ की गाली दिया था, मन होगा तो कह दीजिएगा। इजाजत दीजिए, मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।